हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा धारा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, हेडिंग दीजिए CBSE और यूपी बोर्ड वाले धारा और CBSE बोर्ड वाले करेंट। CBSE बोर्ड वाले करेंट और यूपी बोर्ड वाले धारा को हेडिंग दीजिए। और देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कोई अगर एटम है तो उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन होगी, सबसे बाहरी सेल की इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इस न्यूक्लियस की प्रभाव बहुत कम पड़ती है। न्यूक्लियस की प्रभाव क्या होती है, बहुत कम पड़ती है। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल करके और घूमने लगता है। इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो कि धारा होती है वो मेनली क्या होती है, धातु में यानी मेटल में प्रवाहित होती है। और कोई नॉन मेटल में भी प्रवाहित हो जाती है। तो यूपी बोर्ड वाले पहली लाइन को लिख लें और CBSE बोर्ड वाले बोल रहे हैं, लिखिए, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करेंट। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट। तो देखिए, हमारी जो पहली है करेंट की हेडिंग, करेंट का डिफिनीशन हम लोगों का हो गया है। अब देखिए, जो हम लोगों का धारा है उसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, धारा को कैपिटल I या स्मॉल I से दर्शाते हैं। धारा को कैपिटल I या स्मॉल I से दर्शाते हैं। देखिए, कैपिटल I को DC के केस में, और DC हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे धारा को यानी करंट को कैपिटल I से दर्शाते हैं। और AC के केस में हम लोग धारा को स्मॉल I से दर्शाते हैं। और AC के केस में हम लोग धारा को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल I से दर्शाते हैं। तो ये लिख लीजिए, धारा को कैपिटल I या स्मॉल I से दर्शाते हैं। CBSE बोर्ड वाले लिखे, वी रिप्रेजेंट करेंट बाई कैपिटल I और स्मॉल I, कैपिटल I और स्मॉल I, कैपिटल I और स्मॉल I। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है वो हम लोगों का है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लिखिए CBSE बोर्ड वाले, द यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। द यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर, या लिख लीजिए, धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। द SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। एम्पियर को A से दर्शाते हैं। और एम्पियर को किस चीज़ से दर्शाते हैं, A से। तो लिख लीजिए CBSE बोर्ड वाले, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल A। 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 आगे देखिए, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये फॉर्मूला होता है धारा का। I क्या है, यहाँ पे धारा है, और Q क्या है, चार्ज है, आवेश है, और T क्या है, समय है यानी टाइम है। और I इज इक्वल टू DQ बाई DT, यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि आप एक तार लेते हैं, वायर लेते हैं, ठीक है, तो वायर में होता क्या है कि स्मॉल चेंज इन करंट, यानी कि करंट में धारा के चार्ज के आवेश के मान में थोड़ा सा परिवर्तन, और समय के मान में थोड़ा सा समय के मान में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को DQ बाई DT लिखते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू DQ बाई DT। ये कुछ है नहीं। अब देखिए, यहाँ से जो है हमारा कि1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड कहाँ से आया है, तो I का मात्रक हम लोग अभी पढ़े हैं, एम्पियर होता है। I का मात्रक हम लोग अभी पढ़े हैं, एम्पियर होता है। और Q और T जो होता है, Q और T, यानी कि Q का मात्रक होता है
कूलाम यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम और सेकंड का मात्रक होता है सेकंड, तो 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलाम पर सेकंड, यही तो लिखा गया है यहाँ पे। आगे देखिए, जो 1 एम्पियर का डेफिनेशन होता है, 1 एम्पियर का जो परिभाषा होता है वो कैसे हम लोग देते हैं, 1 एम्पियर का जो परिभाषा होता है वो हम लोग कैसे दे देते हैं। तो देखिए, यदि 1 कूलाम चार्ज, यदि 1 कूलाम आवेश किसी अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट को हिंदी इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, से 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, से 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। यदि ये हम कब कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, देख लीजिए तार है, तार के बीच में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब आवेश पास हो रहा है, तो हम यह कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। वही 2 कूलाम्ब चार्ज, 2 कूलाम्ब आवेश इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड पास हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 3 कूलाम्ब प्रति सेकंड पास हो रही है, तो 3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। यह है 1 एम्पियर का डेफिनेशन है हम लोगों का। अब देखिए, जो अगला है हम लोगों का कि किसी भी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा तभी प्रवाहित होगी जब विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा कब प्रवाहित होगी, जब विद्युत परिपथ हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। यह है हमारा चार्जर, यह है हमारा चार्जर, यह हमारा चार्जर। आपने किया क्या कि इस चार्जर को उठाया अपने घर पे, 5 पिन सॉकेट में इसको लगाया, स्विच ऑन किया, चार्जर को अपने फ़ोन में लगा रहे हैं पिन को। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अरे भाई मेरा फ़ोन तो चार्ज ही नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन तो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो फिर आप तो हैं चूँकि इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रिकल वाले, तो ये टेस्ट करने के लिए कहीं सॉकेट ख़राब तो नहीं हो गया है, इसको निकाल करके एक बल्ब लगा रहे हैं, तो बल्ब तो जल रहा है। अब आपने किया क्या, आपने बोला कि लग रहा है कि मेरा चार्जर ख़राब हो गया है, लग रहा है मेरा चार्जर ख़राब हो गया है। आपने ऐसे वायर को देखा तो वायर एक जगह से गणेश भगवान यानी मूषक देव काट दिए थे। यहाँ पे एक चूहा आपके वायर को काट दिया था। जब चूहा आपके वायर को काटा था तो दोनों के कोर क्या हो गए थे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, दोनों के कोर एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, और ये क्या हो गया था, ओपन हो गया था। ये क्या हो गया था, ओपन हो गया था। तो धारा यहाँ तक तो आ रही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, यानी कि ये सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और वही जब सर्किट कंप्लीट थी तो हमारी क्या हो रही थी, धारा प्रवाहित हो रही थी। वही तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा तभी प्रवाहित होगी जब विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा, जब विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले लिख ले 1 एम्पियर का परिभाषा लिखिए, व्हेन 1 कूलाम्ब चार्ज is flow through a cross sectional area in 1 second, then it is known as 1 एम्पियर। और इस वाले पॉइंट को यूपी बोर्ड वाले तो लिख लिए होंगे मेरे साथी, जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हैं, और इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिख ले, करंट will flow in any
circuit if circuit is complete. Current will flow in any circuit if circuit is complete. लास्ट पॉइंट देख लीजिए, धारा टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वो है कि तार के कोर की मोटाई धारा के मान पर निर्भर करती है। देखिए कैसे होता है ये। आपने दिवाली में डेकोरेशन के लिए झालर वालर, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, वो तो लटकाए होंगे अपने घर पे। तो वो उसके जो वायर होते हैं वो कितने पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। वो होते क्यों हैं इतने पतले? फिर आप दूसरी बात देखिए, फ्रिज का जो वायर होता है वो इतना मोटा होता है। वो इतना मोटा क्यों होता है? तो देखिए आपको बता रहे हैं। पहले बात, कोर क्या होता है? जब हम वायर को छीलते हैं तो जो उसमें से मेटेलिक पार्ट निकलता है, एल्युमिनियम या कॉपर, उसे कहते हैं कोर। जो उस पे से हटाते हैं छील करके, उसको कहते हैं इंसुलेशन, और इसको कहते हैं कोर। कोर के ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से वो बचा सके, तो ये कोर जब कम करंट फ्लो होती है तो कोर पतला होता है। मरकरी जो हम झालर लगाते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है कि करंट बहुत कम फ्लो करवाना होता है। तो करंट बहुत कम फ्लो करवाना होता है तो उसमें इतना सस्ता भी होता है, तो उसमें करना क्या होता है कि कोर बहुत पतला बना होता है करंट कम फ्लो करवाने के लिए। वही जो हमारी फ्रिज है वो ज़्यादा करंट को खींचती है, तो उसका जो कोर होता है वो मोटा होता है। तो तार के कोर की मोटाई धारा पे निर्भर करती है। तार के कोर की मोटाई किस पे डिपेंड करती है? धारा पे निर्भर करती है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए, दो साथी हमारे। द thickness of wire depends on the value of current. The thickness of wire depends on the value of current. चलिए साथी अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए जो अगला हेडिंग है हम लोगों का वो है वोल्टेज। इसको विभव भी कहते हैं, यानी पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट को, जो कि सारे के सारे सेमेस्टर में आने वाले हैं, और आप इस कॉन्सेप्ट को इतने तगड़े तरीके से तैयार कीजिए कि जब कोई सामने वाला पूछ दे आपसे वोल्टेज के बारे में, तो कॉन्सेप्ट चला के उसके माथे में छेद कर देना है आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं कि वोल्टेज, हेडिंग है वोल्टेज। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले हिंदी और इंग्लिश में, मन करे तो यूपी बोर्ड वाले इसको वोल्टेज हिंदी में लिख लें, सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में वोल्टेज। तो देखिए होता क्या है, एक कूलाम्ब आवेश, यानी कि एक कूलाम्ब आवेश को जो अनंत इनफाइनाइट पर स्थित है, एक कूलाम्ब चार्ज जो कहाँ स्थित है, ये समझ जाइए कि इनफाइनाइट पे स्थित है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे या इनफाइनाइट पे स्थित है। उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, और ये क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस अनंत पे स्थित एक कूलाम्ब चार्ज को अनंत से और विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी काम, यानी कि जो भी वर्क किया जाता है उसे वोल्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए कोई आपसे बोला कि बाबू मैं बेड पे सोया हूँ, थोड़ा सा मेरे को एक गिलास पानी लेते आओ आगे वाले रूम से। तो तुम जाओगे आगे वाले रूम से, पानी लाओगे, मेरे को दोगे, तो तुम कुछ वर्क तो कर रहे हो ना, काम तो कर रहे हो ना, और फिर तुम तो कुछ काम ही नहीं किए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह यदि एक कूलाम्ब आवेश है, कहाँ पे? अनंत पे, उस एक कूलाम्ब आवेश को अनंत से और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो काम किया जाता है, जो काम होता है, उसे ही वोल्टेज कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए उसे ही क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। इस साथ ही साथ हमारे आप लोग भी लिख लीजिए।
उसे क्या कहते हैं, अब सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इज एट इन्फिनिटी, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इज एट इन्फिनिटी द वर्क done in bringing sorry that charge, the work done in bringing that charge from infinite या infinity to inside the electric field is called voltage। अब देखिए वोल्टेज को, अगला पॉइंट है, वोल्टेज को विभव यानी पोटेंशियल भी कहते हैं, वोल्टेज को विभव भी कहते हैं, वोल्टेज को क्या कहते हैं, विभव भी कहते हैं। लिखिए वोल्टेज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल, वोल्टेज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल। लिखिए वोल्टेज को कैपिटल वी या स्मॉल वी से दर्शाते हैं। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी और स्मॉल वी। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी या और स्मॉल वी। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला है, V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहाँ V क्या है वोल्टेज यानी विभव है, और W क्या है वर्क यानी कार्य है, और Q क्या है आवेश यानी चार्ज है, आवेश यानी चार्ज है। तो देखिए यहाँ से हमें निकल के आता है वोल्टेज का यूनिट होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट की अगर बात करते हैं तो वर्क का यूनिट होता है जूल, तो 1 जूल हो जाएगा। और आवेश का क्या होता है, मात्रक क्या होता है कूलाम्ब, तो 1 कूलाम्ब हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पर कूलाम्ब, ये हमारा यहाँ से आया है। 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पर कूलाम्ब आया है। अब देखिए 1 वोल्ट का हम लोग डेफिनीशन लिखते हैं, 1 वोल्ट का डेफिनीशन हम लोग लिखते हैं तो क्या है, यदि एक कूलाम्ब को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, यदि एक कूलाम्ब को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में लाने पर 1 जूल का काम होता है। यदि एक कूलाम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर 1 जूल का काम होता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए यदि 1 कूलाम्ब आवेश यानी 1 कूलाम्ब चार्ज है, इस 1 कूलाम्ब चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में लाने पे जो यदि 1 जूल का काम होता है तो उसे हम कहते हैं कि इस पॉइंट का वैल्यू 1 वोल्ट है। यदि वही 1 कूलाम्ब चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे यदि 2 जूल का काम होता है तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे 2 वोल्ट है। वैसे ही 1 कूलाम्ब चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाने पे 3 जूल का काम होता है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का यह जो पॉइंट है यह 3 वोल्ट पर है। पॉइंट जो है वो किस पे है, 3 वोल्ट पे
है। तो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे इफ वन जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done when, if 1 joule of work is done when 1 coulomb of charge moves from infinite, 1 coulomb of charge is moved from infinite to an electric field, then it is called 1 वोल्ट। आगे देखिए जो अगला पॉइंट है और वोल्टेज का लास्ट पॉइंट है, वो इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज के मान पर निर्भर करती है। आप देखे होंगे, फिर मैं पुराने वाले एग्जाम्पल पे जाता हूँ, जो आप मरकरी देखे होंगे या झालर देखे होंगे जिस पे लाइट लगी होती है, उस पे जो इंसुलेशन लगा होता है ऊपर वाली, यानी रबड़ की जो इंसुलेशन होती है, उसकी मोटाई बहुत पतली होती है, उसको हाथ से भी ऐसे छील सकते हैं। लेकिन जो आप फ्रिज और टीवी देखे होंगे, वो जो वायर होता है उसका मेन वायर, उसकी मोटाई बहुत मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि वो जो हमारा झालर होता है या जो हमारा मरकरी होता है वो बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है। तो कम वोल्टेज और कम करंट के लिए तार की कोर भी कम होती है और उसका इंसुलेशन भी कम होता है। लेकिन यदि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत हो तो हमारा जो इंसुलेशन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, जो हमारा इंसुलेशन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। काहे कि इंसुलेशन हमारा वोल्टेज के मान पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जो इंसुलेशन है हमारी वोल्टेज के मान पर निर्भर करती है। तो इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिख लिए, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। The thickness of insulation is depend upon the value of voltage. The thickness of insulation is depend upon the value of voltage। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। इसी टॉपिक के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में पहला टॉपिक का है विभवांतर क्या होता है। विभवांतर के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हेडिंग तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, हेडिंग तो आप एकदम लिख लीजिए। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक धनात्मक परीक्षण आवेश को, यानी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है। देखिए हम लोग जब विभव पढ़े थे तो उसमें हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाए थे उठा करके, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाए थे अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब विभवांतर में क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम उस बिंदु को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे। तो वही है एक परीक्षण पॉजिटिव आवेश को जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। देखिए विभवांतर किसे कहते हैं, तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी एक धनात्मक परीक्षण आवेश है जो कहाँ है, एक किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसको एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी कि ये रहा हम लोगों का विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसमें ई है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, परीक्षण आवेश। इसको एक जगह से इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी में ले जाने पे जितना कार्य करना पड़ता है, यही इन दोनों के बीच का क्या कहलाता है, विभव अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हमारे जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखे द
the work done to move the work done to move the work done to move a positive test charge from one point to another point in an electric field is called potential difference अब देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये देखिए पॉइंट जो है कि धारा हमेशा उच्च विभव यानी हाई वोल्टेज से निम्न विभव यानी लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, अर्थात धारा के प्रवाह होने के लिए, अर्थात करंट के फ्लो होने के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। यानी कि हम ये कह दें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हम ये कह दें कि एक ये तार वायर है तार, और इस तार पे यहाँ पे है 5 वोल्ट और यहाँ पे भी है 5 वोल्ट, तो ये दोनों विभव क्या होगा, बराबर होगा, तो धारा कहीं से कहीं प्रवाहित नहीं होगी, यानी करंट कहीं फ्लो नहीं होगी। लेकिन यही हम ये कह दें ये 3 वोल्ट है और ये है हमारा 5 वोल्ट, तो धारा हमारी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। धारा हमारी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। एक ऐसा एग्जाम्पल और समझ लीजिए। कभी कभी आप लोग जब इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आजकल तो बहुत रील्स देख रहे होंगे, तो जब रील्स देखते होंगे तो बीच बीच में आ जाता होगा ऐड, बीच बीच में ऐड आ जाता होगा, या कभी आप स्टोरी देखते होंगे तो बीच बीच में ऐड आ जाता होगा। तो ऐड कैसे आता होगा, या कभी आप फेसबुक चलाए होंगे तो आता है कि इसको सॉल्व कीजिए, रीजनिंग का सवाल है, ये सॉल्व कीजिए, ये इस तरह दिया होगा आपको, यहाँ से ये कटा होगा, यहाँ से ये कटा होगा, और पूछ रहा होगा कि इसमें पानी गिर रहा होगा, तो पूछ रहा होगा कि ये वेसल ए और वेसल बी इन दोनों में से जल्दी कौन भरेगा। वेसल ए और वेसल बी यानी बर्तन ए और बर्तन बी में से जल्दी कौन भर रहा होगा, जो पानी हम इसमें डाल रहे होंगे। तो देखिए पानी जब इसमें आप डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ तक पानी क्या हो जाएगा, इसमें भी भर जाएगा। यानी एक ऐसे और एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ से अगर ये छत पे हम टंकी लगाए हुए हैं और छत पे क्या लगाए हुए हैं, 500 लीटर वाली पानी भरा हुआ ड्रम, और यहाँ पे एक टैप लगाए हुए हैं, तो पानी हमारा यहाँ से होते हुए टैप में आएगी। लेकिन यहाँ पे टंकी है और और यहाँ पे जो हमारा पानी का टंकी है 500 लीटर वाला, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इसका नल और पानी यहीं तक भरी है, तो कभी भी पानी इस टंकी के माध्यम से नहीं गिरेगी। तो ये विभव और विभवांतर का, ये विभवांतर के ही कारण होता है। किसके कारण होता है, विभवांतर के कारण ही होता है। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हमारे लिखे कि करंट always flows from high voltage to low voltage. Current always flow from high voltage to low voltage. आगे लिखे that is अर्थात for the flow of current it is necessary to have a potential difference। तो चलिए साथियों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।